सुनाओ इरेडा लिमिटेड अब देखिए 168 रुपए 20 पैसे का प्राइस आ चुका है। 12% की डाउनसाइड के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। कई कई सारे स्टॉक्स जो है वो 25% की गिरावट के साथ बंद हुए। पीएसयू ऑलमोस्ट क्रैश हो चुका है। चाहे आप पीएसयू बैंक देख लीजिए या कुछ भी देख लीजिए, पीएसयू क्रैश हो चुका है। ऐसे में क्या और बड़ा डाउनसाइड जो है वो इरेडा के अंदर ओपन हो सकता है, ये हमें देखना है। इरेडा के अंदर अब करना क्या चाहिए, क्या यहाँ पर तो आज की डेट में कोई भी सरप्राइज जो है वो निकल कर नहीं आया है। और 4 जून के दिन पूरा मार्केट ओवरऑल जो है वो क्रैश हो गया। पूरा मार्केट कोविड का टाइम यहां पर नजर आ रहा है। आप पीएसयूज के अंदर आप देखेंगे तो आरबीएनएल, रेलवे स्टॉक्स टूट गए। इवन बैंकिंग, पीएसयू बैंकिंग जो सबसे ज्यादा क्रैश हुए, क्योंकि वो एफएनडो का पार्ट भी है। एफएनडो का पार्ट जो जहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है वहां पर 25% के क्रैश देखने को मिल रहा है। खाली इरडा या जो कैश वाले स्टॉक्स हैं वो आपको देखने को मिले, और वही रिकवर भी किए हैं निचले लेवल से थोड़ा बहुत। अदरवाइज ज्यादातर अगर आप एफएनडो का पार्ट देखेंगे तो वो हिस्सा 25% की क्लोजिंग देखने को मिली है डाउनसाइड के साथ। अब यहां पर जो है इंपॉर्टेंट लेवल से ये स्टॉक घूमा तो है, लेकिन कल की डेट में हमें क्या देखना है तो देखिए अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि कौन जीता है। मेरे ख्याल से आपको जो है आज की डेट में न्यूज पर ध्यान रखना चाहिए। न्यूज में ये देखिएगा कि बीजेपी आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि यहां पर जो है आप देखेंगे यहां पर जो अब मीडिया में जो बात चल रही है, बीजेपी खुद की सीट जो है वो 240 है, बट गठबंधन के साथ यानी कि एनडीए के साथ यहां पर जो है आप देखेंगे 292 के अराउंड यहां पर जो है घूम रही है। अब यहां पर इसमें सबसे बड़ा खेल जो बताया जा रहा है वो जेडीयू का है, जो कि यहां पर जो है नीतीश कुमार की पार्टी है और उनके पास कुछ 16 या 14 सीट्स हैं। क्या वो एनडीए के साथ बने रहेंगे या पलट रहे हैं और वो किसी और दल के साथ जा रहे हैं? अगर वो किसी और दल के साथ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी करंट पार्टी का लौटना, और ऐसे में मार्केट के लिए बहुत ही बियरिश होगा। तो ये पीएसयूज के ऊपर बहुत बड़ा भारी पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ऑलमोस्ट जो हमने बजट के टाइम जो लेवल देखे कई सारे पीएसयूज में, वो लेवल आज की डेट में देखने को मिल रहे हैं। तो इतना बड़ा प्रेशर है, तो आज इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये न्यूज़ आप देखिएगा शाम तक। कल अगर क्लियर नहीं होता ये सारी पिक्चर, कल फिर से प्रेशर देखने को मिलेगा। और अब जो है क्या ये प्राइसिंग जो है वो 220 223 की जो है जो ऑल टाइम हाई है वो वापस आ सकते हैं? मेरे ख्याल से अब इवेंट निकल चुका है, जो होना था वो हो गया। सरप्राइज कुछ नहीं मिला जिसकी वजह से 220 223 के लेवल जो दोबारा देखने को मिले। ऑलरेडी फंडामेंटल आप जानते हैं कि महंगे हैं। पीएसयूज को कुछ इस तरीके से खरीदा जा रहा था कि वो स्टॉक नहीं है, जबकि पॉलिटिकल वे में खरीदा जा रहा था। वो सबसे डेंजरस होता है। दैट्स वाई आपको जो है मैं ऑलरेडी बहुत लंबे टाइम से कह रहा था कि 3 जून को बुक कर लेना, 4 जून इलेक्शन रिजल्ट में जाने से पहले। और वो आपको कितना अच्छा मौका मिला कि 3 जून को एग्जिट पोल आपको अच्छा मिल गया, और एग्जिट पोल के ब्याह पर ये 200 रुपये ओपन हुआ। आपको बुक करना चाहिए था। अगर किसी ने बुक नहीं किया ना, आज वो पछता रहा है। और आज वो इस प्राइसिंग में आ चुका है ना बॉस 167 पर, कि ना तो आपको बेचने का मन होगा, ना ही कुछ आप सही डिसीजन ले सकते हैं। ये आप बात समझिए। खरीदने की वाली बात तो बहुत दूर की बात, खरीदने वाला भी एक बार सोचेगा कि कहीं ना कहीं ये नीचे तो नहीं आया, क्योंकि साइकोलॉजी यही बन जाती है। तो यही सबसे बढ़िया रहता है कि इवेंट से पहले, आज तक का हिस्ट्री है, आप हिस्ट्री उठा के देखते हैं मार्केट की, क्या आपको ये नहीं पता कि इवेंट से पहले बुक कर लेना चाहिए? खबर से पहले प्रॉफिट बुक करो, ये कल ही मैंने आपसे कहा था। और आप थोड़ा सा दूर रहिएगा, ज़्यादा बेहतर, क्योंकि आज भी जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं होंगी पॉलिटिकल वे में। कल आपको फिर से प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर आपको जो है 120 130 के तकरीबन पास में मिल जाए ये लेवल, तो आप एंटर करने की सोचिएगा, अगर आपको एंटर करना है इरडा के अंदर। अदरवाइज बिल्कुल भी एंटर करने की मत सोचिएगा इस प्राइसिंग पर। ये ध्यान रखिए, अभी अनिश्चितता का माहौल है। बात वक्त से ज़्यादा बिगड़ चुकी है, जितना सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा यहाँ पर जो है आगे बढ़ चुकी है। आप खुद भी देख सकते हैं किस तरीके से चीज़ें बदली। इसीलिए मैंने आपको पहले से ही यहाँ पर जो है प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी बात कही थी। समझ रहे हैं ना, कि खुद को प्रोटेक्ट करिए, खुद को प्रोटेक्ट करिए। ये होता है। फंडामेंटल भी कुछ ऐसे नहीं है इरडा के कि बहुत अट्रैक्टिव हो कि यहाँ पर आप ले लो और बस हायर साइड बेच दो। सिंपल सी बात है, रिकवरी के चांसेस बहुत कम है। फंडामेंटल है नहीं तो इसका मतलब ये है कि लोअर प्राइस अगर मिल जाए तो आपको एक बार हायर साइड बेचने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप हायर साइड खरीदेंगे तो आपको जो है चांस नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ ऑलरेडी 5.49 टाइम अपने बुक वैल्यू पे चल रहा है गिरने के बाद। ये आपके सामने है। तो कोई भी सरप्राइज ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इरडा को ऑल टाइम हाई या उससे ऊपर ले जा सके।
या मार्केट के अंदर इवन यहाँ पर जो है कोई सरप्राइज नहीं है। करंट गवर्नमेंट अगर आती भी है बीजेपी, तो वो खुद भी इतनी पावरफुल में नहीं आएगी। जो पहले डिसीजन ले सकती थी उतना पावर तो अब है भी नहीं। तो ये सब बात है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूबीएस ही कह रहा है, यूबीएस की बात है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इरडा के कोई और अल्टरनेटिव है जहां पर पैसा लगा सकते हैं, बिल्कुल है। कहां पर लगा सकते हैं? पीएफसी, आरईसी, जहां पर बहुत आज वैल्यूएशन कंफर्ट आएगा 25% की गिरावट के बाद। याद रखिएगा, अगर यहाँ पर और गिरावट आ जाए, जैसे कि 10-15% की और गिरावट बन जाए, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर पैसा रखना ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर ज़्यादा जगह बनती है पैसा और प्रॉफिट बनाने की। ध्यान रखिएगा, वहाँ पर ज़्यादा जगह बनती है, क्योंकि ध्यान रखिए ये जो पॉलिटिकल खेला चल रहा है, इसमें कंपनियां बंद नहीं हो रही हैं। इस बात को भी आप समझिए, अर्निंग्स तो आएंगी ही ना इन कंपनी की। तो जो भी हो रहा है एक शॉर्ट टर्म सिनेरियो है, वो एक अनिश्चितता की वजह से हो रहा है, ना कि ये कंपनियां कोई बंद हो रही हैं। इस बात को आप समझिए, थोड़ा सा पॉजिटिव वे में सोचिए कि कंपनियां बंद नहीं हो रही। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कई टाइम बाद मेरे को मिली है। ये पैसा यहाँ पर जो है लगाने का टाइम है, ना कि निकालने का टाइम है। इस बात को आप समझिए। सबसे खराब सिनेरियो तभी हो सकता है जब बीजेपी सत्ता में ना आए, वो बहुत खराब होगा मार्केट के लिए, वो आप ध्यान रखिएगा। और वो तभी खराब होगा जब पीएम जो है वो एक ऐसा फेस आ जाए जिसे पब्लिक चाहती ही नहीं है, राइट? तो वो मार्केट के लिए बहुत खराब होगा, और शायद 5 साल उस मार्केट के लिए खराब रहे। ये आप ध्यान रखें। शायद आपके सामने पैसा बनता हुआ भी ना दिखाए बहुत ज़्यादा। तो समझ गए ना कि सबसे खराब होगा बीजेपी अगर ना आए। ठीक है, अभी अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है, मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, अनिश्चितता अभी भी बनी। लेकिन उससे खराब ये होगा कि अगर दूसरी पार्टी आई और उसके एक ही उम्मीदवार है, जो पूरे इंडिया के अंदर जो भी उनके सपोर्टर हैं वो यही चाहते हैं कि एक ही भाई राहुल गांधी। अगर ये चेहरा, ये फेस अगर पीएम के पद पर नहीं आया, तो सबसे वर्स्ट सिनेरियो होगा। ऐसे में मार्केट शायद 12,000 भी अगर निफ्टी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, और पीएसयू तो गया। ये आप समझिएगा, पीएसयू ऐसे टाइम में चला जाएगा, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं है इस तरीके से हो। तो अभी अगर आपके सामने देखें तो इंपॉर्टेंट लेवल से घूमा है, 161 से घूमा है, और मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हुई है। ये ध्यान रखिएगा, जो आज का लो है, कल अगर टूटता है ये, तो यहाँ पर और ज़्यादा गिरावट बढ़ेगी ये। और अनुमान यही है कि कल और ज़्यादा गिरावट बढ़ सकती है इन स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि आज शाम तक या रात तक कोई बात क्लियर शायद ना हो। कल आपके सामने चीज़ें बदलती हुई दिखाई दें। अब देखते हैं कल की दिन क्या रहता है, लेकिन माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। सो ऐसे में अगर आपको 100-120 के आसपास मिले तो ही आपको जो है वो देखना है। सॉरी, 120, 130 या 110 जो भी है, उस प्राइसिंग के आसपास अगर आपको देखने को मिला तो आपके पास जगह ज़्यादा है हायर साइड बेचने की। और इरडा ने नहीं किया तो नहीं किया ये ट्रेंड लाइन क्रॉस। जब ये ट्रेंड लाइन क्रॉस होगी तभी इरडा जो है वो 200 की तरफ देख सकता है। उससे पहले 200 रुपए तो देखेगा ही नहीं। 220, 200 तो भूल जाइए, वो लेवल ही नहीं देखना है इसको। तो ये बात है, इन लेवल्स पर ध्यान रखिए। 161 और ये आज का जो लो है वो लेवल आपको ध्यान में रखना है। जो भी लो है 155, 154 रुपए, जो भी लो, इसको नोट कर लीजिए। कल अगर ये टूटता है तो बहुत बुरा यहाँ पर होगा। ऐसे में सभी टूट रहे होंगे, ये अकेले नहीं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ये कोई भी नेगेटिव वीडियो नहीं है, लेकिन इसके बारे में मैंने बहुत पहले ही आपको चेता दिया था कि कुछ ऐसा होने वाला है। अब यहाँ पर जो है कुछ करने का डिसीजन का टाइम नहीं है, अब ये फंसाने वाला टाइम है, समझ रहे ना? तो अब सही प्राइसिंग मिल जाए तो वहाँ पर बाई करना ज़्यादा बेहतर है, ना कि इस जगह पर सेल करना। सेल कर भी दिया यहाँ पर तो पता चला कि घूम गया, तो वो कुछ ही नहीं होगा, पता नहीं क्या है क्या नहीं होगा, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। वो प्राइस अगर आपको देखने को मिल जाए तो वहाँ पर बाई करिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, अदरवाइज खुद की डिसीजन आप ले सकते हैं। खुद की स्टडी जरूर करिएगा। आपके कहना है इसको कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब देखिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।